इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। रेखा से जुड़े आपके प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहा जाता है? मान लीजिए कोई भी एक रेखा है, वो दूसरी रेखा के साथ अगर कोण बनाती है, यहाँ पर θ1 है और θ2। θ1 और θ2 एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। सबसे पहले हम कोणों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आसन्न कोण क्या होते हैं? जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, आसन्न कोण कहा जाएगा। यह तभी कहा जाएगा जब वो जो रेखा होगी वो इन दोनों में आपके कॉमन होगी, मतलब समान होगी। ठीक है, अगर आप इस रेखा को देखोगे, इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं। अगर आप देखोगे AOC जो है वो आपका BOC का आसन्न कोण होगा। यह तभी होगा जब इसमें जो एक रेखा है वो आपका समान होगा, तो इसे आसन्न कोण कहा जाता है। अगला हम देखते हैं संपूरक कोण। आपके दो टॉपिक होते हैं इसमें, पूरक कोण और संपूरक कोण। देखिए क्या होता है आपका। सबसे पहले पूरक कोण देखते हैं और दूसरा होता है आपका संपूरक कोण। पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण में देखिए कोई भी दो कोण का योग आपका 90 होता है, जबकि संपूरक में आपके कोई भी दो कोण का योग 180 होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम दिया है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 30 दिया है, आपका दिया है 60। दूसरी स्थिति में देखिए 80 और ये दिया है आपका 100। अब आपको बताना है कि ये जो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है वो एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है? 90, मतलब जोड़ने पर 90 आ रहा है, मतलब ये एक प्रकार का पूरक कोण है। अगला संपूरक कोण, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 100 और 80 को, तो आपका आएगा 180, मतलब ये एक प्रकार का संपूरक कोण है। इस पर आधारित एक और प्रश्न बनता है। मान लीजिए आपको प्रश्न में दिया है कि 40 डिग्री और दूसरा डिग्री आपका एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो आपको बताना है कि θ2 का मान क्या होगा। तो देखिए, ये θ2 का मान ज्ञात करने के लिए जब आप ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होंगे तो इन दोनों का आपका योग क्या होगा? 90 होगा। तो θ2 इससे निकाल लेंगे, 90 से घटा देंगे 40 को, तो आपका आ जाएगा 50। अर्थात इसका आपका θ2 का मान होगा 50 डिग्री। तो अगर पूरक कोण बोले और 1 डिग्री दिया हो तो 90 से घटाकर आप दूसरा निकाल सकते हो। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में दिया रहेगा आपका कि कोई डिग्री आपका दिया है 70, आपको दूसरे का निकालना है और बोलेगा कि यह संपूरक है, तो आपको क्या करना है? 70 और प्लस θ2 को जोड़ना है। आपको आना चाहिए 180, तो ये 70 को उस साइड ले जाएंगे तो θ2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो आपका हो जाएगा 110। तो इस प्रकार आप θ2 का मान ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगला हम देखते हैं। दो समांतर रेखा है और उसे कोई एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें आपके बहुत सारे कोण बनते हैं। सबके बारे हम विस्तार से देखते हैं, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो ये आपका काम आएगा। देखिए, इसमें बहुत सारे आपके कोण बनते हैं। मान लीजिए इसको नाम देते हैं हम θ1, θ2, θ3, θ4। ये है आपका θ5, θ6, θ7, θ8। देखिए तो इसमें कौन कौन से आपके कोण बनते हैं? इसमें आपके 4 प्रकार के कोण बनते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका संगत कोण, दूसरा होता है अंतः, अगला होता है आपका बाह्य, और एक होता है तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतः कोण, के एक ओर का अंतः कोण। ये होता है आपका एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, इसको लिख सकते हो आप एकांतर बाह्य, और ये है आपका एकांतर अंतः कोण। देखिए, सबसे पहले हम संगत कोण को देखते हैं। संगत कोण क्या होता है? जैसे यहाँ पर देख θ2 जो है वो θ5 का संगत कोण है, ये आपका इसके संगत है।
लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर से होगा, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे से होगा। थीटा 1 जो है वो थीटा 7 का संगत कोण होगा। थीटा 4 जो है वो थीटा 8 का संगत कोण होगा। थीटा 3 जो है वो थीटा 6 का संगत कोण होगा। तो ये आपके संगत कोण होते हैं। ऊपर वाला थीटा 2 थीटा 5 का, थीटा 3 थीटा 6 का, थीटा 4 थीटा 8 का, थीटा 1 थीटा 7 का। तो ये आपका संगत कोण है। इसके बाद अगला है आपका एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण की स्थिति में आपको ये वाली रेखा को अनुमान लगाना है, कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें अंतः बोल रहा है मतलब अंदर का, एकांतर बोलेगा तो आपको ये वाला लाइन को कंसीडर करना है और इसके अपोजिट लेना है, और अंतः बोल रहा है मतलब इसके अंदर का लेना है, ठीक है। तो अंदर का भी होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो थीटा 3 जो अंदर है उसका अपोजिट है थीटा 7। तो यहाँ पर आपका अंतः एकांतर कोण क्या होगा, थीटा 3 होगा आपका थीटा 7 के बराबर। अगला आपका देखो थीटा 4 जो है अंतः है और उसका अपोजिट क्या होगा, थीटा 5। तो ये हो गया आपका एकांतर अंतः कोण। अगला है आपका एकांतर बाह्य कोण। तो आपको इसी लाइन को कंसीडर करना है और अभी लेना है आपको बाह्य। तो बाह्य क्या है आपका थीटा 2। थीटा 2 को अगर आप लोगे तो थीटा 2 के लाइन के इस साइड क्या है, थीटा 8, जो कि बाह्य होना चाहिए। थीटा 1 का अपोजिट क्या है, इस साइड, और बाहर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका थीटा 6। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। अगला है आपका तिर्यक कोण के एक ओर का अंतः कोण। ये आपका तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतः कोण, ये आपका अंतः कोण है। तो एक ओर का मतलब थीटा 3 और थीटा 5, ये आपका क्या है, तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतः कोण। ऐसे ही आपका थीटा 4 और थीटा 7 है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसके अलावा आपका एक और चीज़ होता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दी रहेगी आपका इस प्रकार। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये आपका एक है थीटा 1। तो थीटा 2 जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा, और थीटा 3 जो है वो थीटा 4 का होगा। तो यहाँ पर थीटा 1 बराबर होगा आपका थीटा 2 के, थीटा 3 बराबर होगा आपका थीटा 4 के। इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष है तो शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना है, देखिए कोई भी एक लकीर होती है वो आपका 180 होती है। अगर आपको मान लीजिए ये कोण पता है थीटा, तो आप इसको निकाल लीजिएगा 180 से घटाकर। मान लीजिए थीटा का मान ले लेते हैं 70। तो 70 में से 180 में से 70 घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 110। मतलब ये वाला जो कोण होगा आपका 110 होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद इस पर जो भी प्रश्न है उसका वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लाइन आपका है ए और बी। यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार दिए हैं। पहला दिया है आपका x + 20 डिग्री। दूसरा ये वाला कोण है आपका x दिया है। अगला दिया है आपका 2x। अब आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। देखिए ये एक लाइन है, इसका योग कितना होना चाहिए आपका 180। सबको जोड़ देते हैं, 2x + x + x + 20। पहले इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका 180। अब इसे जोड़ देते हैं, 2x और x होगा 3x, और 3x और x होगा 4x। 4x + 20 बराबर 180। तो 4x बराबर 180 - 20। तो x बराबर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 160। तो x बराबर 160/4, इसे कट कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 40। तो वैल्यू ऑफ x क्या मिला आपको, 40। तो इस प्रकार आप ऐसे जो लाइन वाला रहता है उसको आप बना सकते हो कि इसका टोटल योग आपका 180 होता है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर आपका ऐसे लकीर दिया है, ये आपका 72 डिग्री दिया है, ये आपका 3x है। यहाँ पर इस प्रकार दिया है, ये आपका 90 डिग्री है। इसका कोण दिया है आपका y, और इसका मान दिया है आपका x। अब आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, इसे आपको सबसे पहले एक लकीर डिसाइड करना है। ये आपका एक लकीर है, सीधा लकीर, आपका 2 एंगल दिया है, तो इससे आप निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180। तो 3x बराबर 180 - 72। तो 3x बराबर क्या होगा, इसे घटा देंगे, घटाने पर आपका आएगा 108। तो x बराबर क्या हो जाएगा 108/3, इसे कटा देंगे, 3 × 9 3 छक्का। तो x का मान आ गया आपका 36। अब आपको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आप ऊपर वाला लकीर को ले लीजिए। ऊपर वाला लकीर को लोगे तो x + 90 + y बराबर 180 होता है।
तो यहाँ पर आप x का मान रख सकते हो 36 प्लस 90 प्लस y बराबर 180। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 126 और वो उस साइड चल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126, इसे घटा देंगे तो y बराबर कितना होगा आपका 126 से हो जाएगा 4, ये 7 में से आपका 54, ठीक है। तो आपका डिग्री आ गया 54 डिग्री। तो y का मान आया 54 और x का मान आया आपका 36। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हमने अभी जो पढ़ा संगत कोण, एकांतर बाह्य कोण, इन सभी पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ये आपका 2 लाइन दिया गया है, यहाँ पर आपका एक प्रतिच्छेदी है, ये आपका 3x दिया है, ये आपका 2x है, यहाँ पर है आपका y। आपको इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है आपको। ये आपका चाहो तो आप संगत कोण इसे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका 2x है तो इसी का संगत क्या होगा, लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर होगा और सेम साइड, तो ये हो जाएगा आपका संगत कोण। तो 2x के जगह यहाँ पे 2x आ गया। अब ये आपका 180 है तो 2x प्लस 3x बराबर 180, तो 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 5, 5 दिया 15 और यहाँ पर 3 बजे 36, तो x का मान है 36। आपको केवल एक पॉइंट पकड़ना है कि ये आपका कैसे होगा, आपको x यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा, किस नियम से होगा, तो आपको फिर ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको अगर x का मान निकल गया 36 तो यहाँ पर आप y का भी निकाल सकते हो। देखो ये भी आपका एक लकीर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2x प्लस y बराबर 180। तो 2x के x के जगह हम रख देंगे 36 प्लस y बराबर 180, ये हो जाएगा 72 प्लस y बराबर 180। तो y का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 72, तो ये हो जाएगा आपका 8, 108। तो y का मान आया आपका 108 और x का मान आया आपको 36। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको केवल एक ही पॉइंट को पकड़ना है, उसके बाद आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है 2y प्लस 15। अगला है आपका ये x, ये आपका दिया है 3y माइनस 10। आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आगे के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसे हम कल देखेंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको चाहो तो आप इससे एक इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। प्रश्न ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 15 बराबर 180। तो x प्लस 2y बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे और घटा देंगे तो आपको मिलेगा 165। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया। अब चाहो तो यहाँ पर y का वैल्यू आप यहाँ रख कर x का मान निकाल सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका देखो। ये आपका क्या आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले हम संगत कोण लिए। संगत कोण लेने के बाद यहाँ पर आ गया आपका x आ गया। तो x और ये दोनों आपका क्या है, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो बराबर कर दिए। तो इससे आपका दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा 3y बराबर माइनस 10। ये आपका दूसरा निकल गया, आपका पहला। इसको आप आपस में सॉल्व करना है। तो देखो इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए आप साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस या फिर माइनस माइनस प्लस ही ले लेते हैं सीधा। तो देखिए ये आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5y बराबर, इसे जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 175। तो y बराबर कितना है आपका 175 बटा 5, कटा देंगे 5 दिया 15, 2 बचेगा 5 पंचे 35। तो y का मान है आपका 35। अब अगला है आपका x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें या फिर नीचे वाले में। देखिए ऊपर में कर रहे हैं x प्लस 2y बराबर 165। तो x प्लस 2 इंटू 35 बराबर 165। तो x प्लस 70 बराबर 165। तो x बराबर आपका आएगा, उसे उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपका आएगा ये 95। तो x का मान आया आपका 95, जबकि y का मान आया आपका 35। तो इस प्रकार आपको केवल एक ही चीज़ को पकड़ना है। कोई भी चीज़ हो उसको, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उसके बाद आपको इस प्रकार सॉल्व करना हो। आगे के वीडियो में हम इस पर आधारित और भी प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैथ्स के बहुत सारे वीडियो हैं, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।